वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1-2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1-2 करने से पहले दो फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। वो कौन से हैं? ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर हो माइनस सेकंड का स्क्वायर हो। तो आप एक में प्लस लिख सकते हैं, एक में क्या लिख सकते हैं? माइनस। ठीक हो गया। उसके बाद ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। ठीक है। अगर यहाँ पर 2 के साथ माइनस हो तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा, ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो तो आपने क्या करना है? अगर ये वाली साइड मीन्स ये वाली साइड लिखी हो, आपने इसको क्लोज कैसे करना है? तो आपने देखना है जिनके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, जिनके ऊपर स्क्वायर है ना उनको एक दफ़ा लिखना है, इकट्ठा स्क्वायर लिख लेना है। टू के साथ कौन सा साइन है? टू के साथ जो भी साइन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अगर टू के साथ माइनस होता है तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो ये वाले दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे बस। क्वेश्चन नंबर 1 देखे, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वाला इसका पार्ट है, तो फैक्टर बनाने हैं। फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है? ए स्क्र प्लस 4b स्क्र। ठीक है। यहाँ पर अयोटा स्क्र से मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर दे। ठीक है। अयोटा स्क्र से क्या करना है? मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। अभी नीचे वाला जो है ना अयोटा स्क्र, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -1। क्या लिख सकता हूँ? -1। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्र प्लस प्लस, और ये अयोटा स्क्र की जगह -1 अगर लिखें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस मैंने लगा लिया। ओवर के नीचे 1 आएगा, तो ओवर के नीचे 1 नहीं लिखते। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -4b स्क्र फिर अयोटा स्क्र। ठीक हो गया। मैंने क्या किया? अयोटा स्क्र की जगह -1 लिखा है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और वो 1 ओवर के नीचे नहीं लिखते। ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट स्टेप ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है। इसको करने का तरीका कर क्या है? आपने डायरेक्ट करना क्या है? ए स्क्र लिखना है, फिर क्या? इसका साइन चेंज करना है। जहाँ पर अयोटा लाना है ना उसके आगे वाले का साइन चेंज करना है। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर लाना है तो आपने क्या करना है? इसके आगे कौन सा साइन लिखा है? प्लस है, तो आपने माइनस लगा लेना है, तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर लिख देना है। ठीक है। मतलब इसका साइन चेंज करना है और साथ में अयोटा स्क्वायर लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है? ए स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2b अयोटा का स्क्वायर। ठीक है। मतलब ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर पहले मौजूद है, अयोटा स्क्वायर। ठीक है। ये तीनों का स्क्वायर आ रहा है ना, तो इकट्ठा मैंने ये स्क्वायर ऐसे लिख लूँगा। ठीक है। मैं इकट्ठा स्क्वायर लिख लूँगा। अभी क्या करेंगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर फर्स्ट का स्क्वायर हो माइनस सेकंड का स्क्वायर हो, आप एक में ऐसे प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो आपने क्या करना है? यहाँ पर ए लिखना है 2b अयोटा। ठीक है। फिर ए 2b अयोटा, एक में प्लस एक में माइनस। ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और एक और बात सुन ले, ये ब्रैकेट आगे भी हो सकते हैं, ये पीछे भी हो सकती है। ठीक है। ये कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये आगे पीछे ब्रैकेट हो सकती हैं। सेकंड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? 9a स्क्र, इसका साइन चेंज करना है, ये हो जाएगा -16b स्क्र अयोटा स्क्र। यहाँ पर अयोटा स्क्र लगा देना है और इसका साइन चेंज कर देना है। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3a होल का स्क्र। ठीक हो गया। माइनस ये 16 किसका स्क्र बन रहा है? 4 का स्क्र, 4b अयोटा स्क्र। अगर आपको ये नहीं पता किसका स्क्र बन रहा है तो आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट के अंदर ये लिखना है, इक्वल प्रेस करना है, तो 4 आंसर आएगा, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर बनेगा। उसके बाद 3a, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर आ गया माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं एक में प्लस, एक में प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले यहाँ पर देखें 3 कॉमन आ रहा है, तो जो चीज़ कॉमन आए वो पहले ले लें। 3 कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x स्क्र प्लस वाई स्क्र।
उसके बाद 3x², हमने यहाँ पर लाना है माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में ऐसे माइनस आता है। ठीक है, तो माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, साथ में क्या लिख लेंगे, अयोटा स्केयर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, अयोटा स्केयर। इसका साइन चेंज करें, साथ में अयोटा स्केयर लिखे, वाई स्केयर वैसे ही। अयोटा स्केयर जो है ना, पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी, मतलब यहाँ पर भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 3x का स्केयर मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पर अयोटा वाई दोनों का इकट्ठा स्केयर लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये फॉर्मूला बन चुका है, तो आप एक में प्लस लिख सकते हैं और एक में क्या लिख सकते हैं, माइनस। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 4 देखें, तो सबसे पहले इसको वैसे का वैसे ही लिखना है, फिर प्लस, प्लस की जगह माइनस लिख लें, उसके बाद 225 वाई स्केयर अयोटा स्केयर, इसका साइन चेंज करना है और यहाँ पर अयोटा स्केयर लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको ना, इसको ऐसे स्केयर रूट के अंदर लिखना है, स्केयर रूट के अंदर लिखा, उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो इसका मतलब 144 जो है किसका स्केयर बनेगा, 12 आंसर आया था, 12 का स्केयर बनेगा। ये 12 का स्केयर और x का स्केयर हम इकट्ठा स्केयर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर 12 आया था और x, इनको ऐसे इकट्ठा स्केयर लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस, ये ऐसे ही स्केयर रूट के अंदर इसको भी ऐसे लिखे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 15 वाई अयोटा, इन तीनों के ऊपर स्केयर लिख लें। तो फॉर्मूला बन चुका है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक में इसको प्लस लिख सकते हैं, एक में क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, और एक में क्या लिख सकते हैं, माइनस। तो ये मैंने प्लस ये लिखा और ये मैं माइनस लिख रहा हूँ, ये माइनस हो गया। ठीक हो गया। इसमें से क्या आता है कॉमन, 3 कॉमन आएगा। क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा, बाकी 3 का टेब पड़े, 3 4 ज़ा 12 एक्स प्लस 3 5 ज़ा 15 होता है, तो यहाँ पर आएगा 5 वाई अयोटा। यहाँ से भी 3 कॉमन, तो आएगा 4x माइनस 5 वाई अयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद 3 3 ज़ा 9 और आगे ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं, और इसके भी ब्रैकेट लिख ले, ये ब्रैकेट वाला। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 5 देखें, सबसे पहले क्या करना है, जी स्केयर माइनस 2 अयोटा जी, यहाँ पर ये माइनस है ना, तो आपने इसका साइन चेंज करना है, ये साइन चेंज हो गया, लिख देना अयोटा स्केयर। जब साइन चेंज करना है तो इसके साथ क्या लिखना है, अयोटा स्केयर। तो 1 के साथ क्या लिखा मैंने, अयोटा स्केयर। फिर बता देता हूँ, इसका साइन चेंज करना है और 1 के साथ अयोटा स्केयर लिख लेना है। ठीक है, तो आपको पता 1 तो लिखते नहीं है, जैसे x के साथ 1 नहीं ना लिखते, वैसे ही अयोटा के साथ भी 1 नहीं लिखते, तो इसलिए मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं z का स्केयर -2, और पहले इसको लिख लेते हैं अयोटा स्केयर, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अयोटा z। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज करते हैं। क्लोज करने का तरीका कर क्या है, जिनके ऊपर स्केयर है उनको लिख लें, इसके ऊपर स्केयर है, इसके ऊपर स्केयर है, इनको लिख लें। ये लिख लिया, इकट्ठा स्केयर लिखें। साइन कौन सा लिखना है, 2 के साथ क्या माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद ऊपर आ गया स्केयर, तो इसको 2 टाइम लिख लें, इसको क्या करना है, 2 टाइम लिखना है। ठीक है, जैसे एक्स के ऊपर स्केयर आ जाए तो इसको ऐसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं ना, ऐसे इसको भी 2 टाइम लिख लें। 6 वाला पार्ट देखें, सबसे पहले इसको क्या करना है, जी का स्केयर लिखें प्लस 6z। 13 है, 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 13 को 9 प्लस 4। 9 प्लस 4 क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्मूले में फर्स्ट का स्केयर आता है, फिर ऐसे आता है सेकंड का स्केयर, तो हमने ना इसका स्केयर बनाना है, तो ये 3 का स्केयर बन सकता है, तो इसलिए मैंने ये ऐसे लिखा है।
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी का स्क्वायर प्लस 6z, या इसको बाद में लिख लेते हैं प्लस, इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ये लास्ट पे प्लस का 4। उसके बाद ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 फिर फर्स्ट वाली फिर ये सेकंड वाली। ठीक है, मैंने इसको लिखा फिर इसको लिखा है। तो ये देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 ही आ रहा है, 6z। तो मैंने सिर्फ अरेंज करके लिखा है। तो अभी क्या करना है, जिनके ऊपर स्क्वायर है इतना इतना तो फॉर्मूला क्लोज हो गया। जिसके ऊपर स्क्वायर है उनको लिखें, इसके ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर है, इनको इकट्ठा लिख लें, स्क्वायर लगाए, और ये 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस है तो प्लस लगा ले। ये फॉर्मूला इतना इतना क्लोज हो गया। उसके बाद ये 4 लिखना है, अभी प्लस का 4, तो आपने क्या करना है, माइनस का 4 लिख लेना है और साथ में अयोटा स्क्वायर, मतलब इसका साइन चेंज किया और साथ में अयोटा स्क्वायर लिख लिया। फिर ये वैसे का वैसे ही, ये माइनस ये 2 अयोटा का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 को अगर देखें ना तो 2 का स्क्वायर बनता है, तो ये अयोटा का स्क्वायर पहले मौजूद है। फिर फॉर्मूला वही आ गया, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। एक में प्लस आप लिख सकते हैं, एक में माइनस, तो लिखेंगे जी प्लस 3 2 अयोटा, फिर लिखेंगे जी प्लस 3 2 अयोटा, एक में प्लस एक में माइनस। ठीक है, तो क्या है कि ये आगे पीछे ब्रैकेट भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 7 वाला पार्ट देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जी का स्क्वायर प्लस 4z। 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर बनाना है, किसका स्क्वायर बनता है, हाँ 4 हो तो 2 का स्क्वायर बन सकता है। तो इसलिए मैंने 4 को सेपरेट कर लेना है, प्लस 1 को सेपरेट। ठीक है, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को सेपरेट 1 को सेपरेट। तो यहाँ पर लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस, इसको बाद में लिख लेते हैं, ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला बनाने के लिए 2 लिखें, फिर ये जी लिखें, फिर लिखें ये 2। ठीक है, 2 2 जार क्या होता है 4, ऊपर 4 मौजूद है और साथ में जी भी ऊपर मौजूद है। हमने सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए अरेंज किया है। तो यहाँ पर इतना इतना फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, जिनके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर है, इकट्ठा इनको लिखे जिनके ऊपर स्क्वायर है, इकट्ठा स्क्वायर। 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस है तो प्लस लिख लें। तो ये अभी इसकी बारी है, तो इसका साइन चेंज करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, साथ में अयोटा स्क्वायर लिख लेना है और साथ में 1। तो 1 तो आपको पता है अयोटा स्क्वायर के साथ लिखते नहीं है, तो सिर्फ अयोटा स्क्वायर आएगा। तो इसका पहले मौजूद है स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लिख लें। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बन चुका है। तो आप एक में प्लस लिख सकते हैं, एक में क्या लिख सकते हैं, प्लस, और एक में क्या लिख सकते हैं, माइनस। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 8 देखें। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से 2 को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, 2 को कॉमन लिया, ये देखिए यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये जी आएगा, जी स्क्वायर माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 का टेप पड़े, 2 11 जार होता है 22। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 के टेप पर डिवाइड ही नहीं होता। तो जहाँ पर 2 कॉमन ले, कोई भी चीज़ कॉमन ले, तो अगर ये वाला 65 ना आए तो आपने 2 को ओवर के नीचे लिख लेना। फिर बता देता हूँ, 2 कॉमन लिया तो ये 2 के टेप पर नहीं आता, तो 2 को ओवर के नीचे लिख लें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 लिखना है, यहाँ पर जी स्क्वायर, जी स्क्वायर लिखना है, माइनस 11 जी, यहाँ पर लास्ट पे लिखना है 65/2। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 65/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ ऐड भी करना है कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, यहाँ पर अपने से कुछ प्लस भी करना है और कुछ माइनस भी करना है। तो करना कैसे है, आपने जी के साथ देखना है, जी के साथ कौन सा है, जी के साथ 11 है। ठीक है, तो 11 लिख के ना ओवर में 2 लिख लेना, 11 लिख के ओवर में 2 लिखना है। तो यहाँ पर स्केयर लगा लेना। ठीक है, ये हमने प्लस किया है और इतना ही हमने माइनस भी कर देना।
फिर बता देता हूँ, ये जी के साथ 11 है ना, तो आपने 11 लिख के ना ओवर में 2 लिखना है, ऊपर स्केयर, ये प्लस भी कर देना है, इसको माइनस भी कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप है 2 लिखना है, इतना इतना तो फॉर्मूला क्लोज हो सकता है, इतना इतना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, जिनके ऊपर स्केयर है, इसके ऊपर स्केयर है, इसके ऊपर स्केयर है, इकट्ठा स्केयर लिख ले। इकट्ठा स्केयर लिखा, साइन वो लिखते हैं जो जी के साथ हो, जी के साथ क्या है माइनस है तो माइनस लिख ले। ठीक है, उसके बाद माइनस, ये वाला माइनस, इतना इतना फॉर्मूला हो गया ना, तो अभी ये माइनस लिखा है। 11 का स्केयर होता है 121, 2 का स्केयर होता है 4 प्लस 65/2। 2 वैसे ही जी माइनस 11 स्केयर प्लस लिख लेते हैं पहले, प्लस। उसके बाद यहाँ से एल्सियम इन दोनों का अगर ले, इन दोनों का एल्सियम ले तो क्या आएगा, एल्सियम लेने पे आएगा 4। अभी ये 4 सेम है ना, तो ऊपर वाला वैसे ही लिखते हैं 121। ठीक है, उसके बाद इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लिख ले, माइनस, ये माइनस प्लस 2 का टेबल पड़े 4 कब आता है, तो 2 ज़ार होता है 4, तो ये 2 ज़ार 4 होता है, तो इसलिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 को मल्टीप्लाई 65 से करेंगे तो आएगा 130। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों वाला काम है एल्सियम लेना। 2 जी माइनस 11/2 स्केयर, ये आएगा 130, 130 में से 121 माइनस करे तो आएगा 9/4, क्या आएगा 9/4। उसके बाद ये 2 वैसे जी माइनस 11/2 स्केयर, इसका साइन चेंज करें, साथ में यहाँ पर लिखेंगे अयोटा स्केयर। ठीक हो गया। उसके बाद 2 जी माइनस 11/2 स्केयर माइनस, ये मैं लिख सकता हूँ 3/2, इसको 9 को 3 का स्केयर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्केयर, अयोटा स्केयर मौजूद है, तो यहाँ पर तीनों का इकट्ठा स्केयर लिख ले। ठीक हो गया, तो अभी वही फॉर्मूला बन चुका है, ये 2 फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, तो आप लिख सकते हैं एक में प्लस एक में माइनस, तो ये मैंने वैसे ही लिखा। फिर ये वाला लिखेंगे 3/2 अयोटा। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखेंगे जी माइनस 11 3/2 अयोटा, एक में प्लस एक में माइनस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स दी गई हैं इनटू इट्स लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर में लिखने हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है। लीनियर फैक्टर क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ ले। जी की पावर कितनी लिखी है, जी की पावर 3 लिखी है, तो यहाँ पर जी की पावर हमने ना ऐसे फैक्टर कुछ ऐसे बनाने हैं कि जी की पावर 1 बन जाए, ऐसे जी की पावर 1 बननी चाहिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं लीनियर फैक्टर, जी की पावर 1 वाले होते हैं लीनियर। तो सबसे पहले जी क्यूब लिखना है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब। अच्छा, इसको कैसे देखना है, 2 का क्यूब कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने सिंपल शिफ्ट प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। उसके बाद एक्स की पावर 3, शिफ्ट प्रेस करने के बाद देखना है एक्स की पावर 3। ठीक है, शिफ्ट के बाद एक्स की पावर 3 प्रेस करेंगे ना, तो कैलकुलेटर पे ये वाला सिंबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला 8 लिखना है। 8 लिखेंगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, आंसर आएगा 2, तो इसका मतलब 2 का क्यूब बनेगा। तो जब क्यूब लेना है तो ये वाला तरीका अप्लाई करना है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपने जब भी क्यूब फाइंड करना है ना, तो ये वाला तरीका शिफ्ट एक्स क्यूब, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। जो भी नंबर जिसका भी क्यूब चाहिए वो उसके अंदर लिखें और इक्वल प्रेस करें, तो जो भी आंसर आएगा तो समझ लेना उसका ही क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, फिर लिख सकते हैं फर्स्ट का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। जी+2 लिखेंगे, उसके बाद जी का स्केयर
-2z प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। उसके बाद z प्लस 2, यहाँ पर क्या करना है z स्क्वायर वैसे ही। उसके बाद -2z, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पर या ऐसे करें 2 का स्क्वायर ही लिख ले। ठीक हो गया, 2 का स्क्वायर लिखना है। यहाँ पर कुछ ऐड भी करना है, यहाँ पर क्या करना है कुछ ऐड भी करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना है। पुराने पार्ट में भी ऐसे किया था, प्लस भी किया था माइनस भी किया था, तो इसमें भी प्लस माइनस करेंगे। तरीका कार क्या है, जी के साथ क्या 2 है, तो जी के साथ 2 है ना, 2 को लिखे, ओवर में 2 हमेशा लिखना है, ये याद करना है। ठीक है, ओवर में 2 ही लिखना है। ये कैंसिल होगा तो आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, फिर बता देता हूँ, जी के साथ 2 है, 2 लिखें, ओवर में 2 लिखना है, कैंसिल होंगे 1 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा ना उसका स्क्वायर लिखना है। 1 आया था, 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें तो यहाँ पर लिखेंगे z प्लस 2, इतना इतना फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। तो क्लोज करने का फॉर्मूला क्या है, मतलब कैसे फॉर्मूला क्लोज करते हैं, ये ट्रिक है। जिनके ऊपर स्क्वायर है ना उनको वैसे ही लिखें। साइन कौन सा 2 के साथ क्या है या z के साथ क्या है, माइनस है तो माइनस लिख ले। उसके बाद -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4। यहाँ पर लिखेंगे z प्लस 2, यहाँ पर आएगा z माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस का 4, तो ये आएगा प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है z प्लस 2, उसके बाद z माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं -3 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये साइन चेंज करे साथ में अयोटा स्क्वायर। उसके बाद z प्लस 2, यहाँ पर लिखेंगे z माइनस 1 स्क्वायर माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर रूट अयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं। 3 अयोटा स्क्वायर, तो ये देखिए इसका तो स्क्वायर बनेगा नहीं ना, तो जिसका स्क्वायर ना बने, मतलब यहाँ पर 4 होता ना तो आप ऐसे लिख सकते थे इसको, लेकिन यहाँ पर है 3, यहाँ पर क्या है 3 है। तो जब जिसका स्क्वायर ना हो, कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर ना हो, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे लिखना है स्क्वायर रूट, ये वाला नंबर जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा उसको लिखना है, स्क्वायर रूट लिख के जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा उसको लिखना है, साथ में अयोटा सेपरेट से ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं z प्लस 2, अभी एक में प्लस से लिख सकते हैं एक में माइनस, तो z माइनस 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे z माइनस 1, एक में प्लस और एक में क्या लिखेंगे z माइनस 1, एक में माइनस लिखेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, सबसे पहले ये z का क्यूब बनेगा प्लस, इसको मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। तरीका कार मैंने आपको बताया था, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं 3 3 3, यहाँ पर 9 पे और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें 1 2 3, तो 3 का क्यूब बनेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो z प्लस 3, फिर क्या है z का स्क्वायर -3z प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर एक दफ़ा लिख लें। ठीक है, फॉर्मूला जैसे पिछले पार्ट में किया था ना वैसे ही अप्लाई किया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। उसके बाद z प्लस 3 z स्क्वायर -3z, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे, साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड क्या करना है, 3 है ना, z के साथ देखना है, z के साथ क्या 3 है, 3 को लिखें, ओवर में 2 लिखें, जो भी आंसर आया 3 के नीचे क्या लिखना है 2, ऊपर स्क्वायर, ये ऐड किया और इतना ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस में भी इतना ही लिखेंगे। ठीक हो गया, इतना इतना तो फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे z प्लस 3
जी -3/2, ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। अभी माइनस लिखा, 3 का स्क्वायर 9, ओवर में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस ये आएगा 9। उसके बाद लिखेंगे z+3, z -3/2, उसके बाद प्लस एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4, ये 4 सेम है तो ऊपर वाला 9 वैसे ही, ठीक है। ये माइनस भी आएगा, ये प्लस। अभी इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी ना हो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई 9 से होगा तो आएगा 36, ठीक हो गया। उसके बाद z+3, ये वाला वैसे का वैसे ही। उसके बाद प्लस -9 + 36, तो ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये आएगा 27/4। यहाँ पर लिख सकते हैं z+3, उसके बाद z -3/2 -27/4, साथ में अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखें, z+3 लिखेंगे, उसके बाद z -3/2 -27, इसका स्क्वायर बनाना है हमने। तो ये देखिए, ये 4 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, साथ में अयोटा स्क्वायर। अभी 27 को देखना है, तो 27 किसका स्क्वायर बन रहा है, किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा। तो जिसका स्क्वायर ना बने उसको मैंने आपको बताया था ऐसे लिखना है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 27 की पहले फैक्टराइजेशन की थी, तो ये देखिए ये आया था ना, तो जब डबल बन जाए ना 27 को, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 3√3। तो ऐसे मैं इसको लिखूंगा 3√3। 27 को क्या लिखूंगा 3√3 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इक्वल टू क्या लिखेंगे z+3, उसके बाद एक में मैं प्लस लिखूंगा, यहाँ पर एक में माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे z -3/2, पहले प्लस लिख लूंगा 3√3/2 अयोटा, और एक में माइनस लिखूंगा z -3/2 -3√3 अयोटा/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें। सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, इन दोनों में से z² कॉमन, बाकी क्या आएगा z -2 आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 16 के टेप पर दोनों आते हैं, 16 कॉमन, बाकी क्या आएगा z, आगे माइनस 16 का टेबल पड़े, 16 1 जार 16, 62 जार क्या होगा 32, तो यहाँ पर आएगा 2। ये सेम है तो सेम वाली को एक दफ़ा लिखें, उसके बाद लिखेंगे z² प्लस 16, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ z -2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं, z², इसका साइन चेंज करेंगे तो आएगा 16 अयोटा स्क्वायर। अब इस स्क्वायर लिख लेते हैं, z -2 z² माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 अयोटा का स्क्वायर। अभी वही फॉर्मूला बन चुका है, z -2 लिखेंगे, z एक में प्लस लिखूंगा एक में माइनस, तो लिखेंगे z +4 अयोटा और z -4 अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 4 देखें, z के पास 4 लिखेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना 100, तो यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 25 z² -4 z² -100, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो फैक्टर बनाने आपको आते होंगे, 9 क्लास में आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से आएगा z² कॉमन, बाकी आएगा z² प्लस 25, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कॉमन 4, 4 के टेप पर दोनों आते हैं तो लिखेंगे -4, फिर क्या आएगा z²
ये साइन चेंज हो जाएगा। 4 का टेबल पढ़े तो 100 कब आता है, 25 पे आता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ सेम है तो सेम को कॉमन ले ले, जी स्क्र प्लस 25 फिर जी स्क्र -4। उसके बाद क्या करना है, जी स्क्र लिखना है, ये साइन चेंज करें 25 अयोटा स्क्र, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट का स्क्र माइनस सेकंड का स्क्र मतलब 2 का स्क्र। उसके बाद जी स्क्र माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 5 अयोटा का स्क्र। इसको मैं एक में प्लस लिख सकता हूँ एक में माइनस, तो जी प्लस 2 लिखूंगा, उसके बाद जी -2 लिखूंगा। तो यहाँ पर भी एक में प्लस एक में माइनस, तो जी प्लस 5 अयोटा जी -5 अयोटा, जी प्लस 2 जी -2। 5 वाला पार्ट देखें तो जी की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी की पावर 2 ठीक है, माइनस 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट का स्क्वायर बन चुका है माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो एक में प्लस लिख ले और एक में क्या लिखेंगे जी स्क्वायर -4, एक में प्लस लिखेंगे एक में माइनस। अभी क्या करना है, जी स्क्वायर इसका साइन चेंज करें -4 अयोटा स्क्वायर, उसके बाद जी स्क्वायर माइनस ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और अभी मैं क्या लिख सकता हूँ जी स्क्वायर माइनस ये आएगा 2 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको मैं एक में प्लस लिख सकता हूँ एक में माइनस, जी -2 चाहे प्लस पहले लिख लेना, जी +2 फिर आएगा जी -2। उसके बाद इसमें भी ऐसे ही करना है, एक में प्लस और एक में माइनस। ठीक है, तो इसको वैसे का वैसे ही लिख ले, जी+2 जी -2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले क्या लिखना है, जी की पावर 4 है ना, तो मैं क्या लिखूंगा जी की पावर 2 होल का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3g स्क्वायर, ये -4 है ना तो इसको लास्ट पे ले जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐड भी करना है कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये देखिए यहाँ पर जी स्क्वायर है ना तो जी स्क्वायर के साथ देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है ना, 3 के नीचे 2 लिखे ऊपर स्क्वायर, इतना प्लस किए और इतना माइनस भी करेंगे, इतना प्लस किया तो इतना माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इतना इतना क्लोज हो गया, तो लिखेंगे जी स्क्वायर, जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको लिखेंगे इकट्ठा स्क्वायर, जी स्क्वायर के साथ ये दरम्यान में प्लस का साइन है तो लिखेंगे प्लस, ये -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 -4। उसके बाद जी स्क्वायर +3/2 स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जी माइनस, ये माइनस फिर क्या एलसीएम लेंगे 4 9 आएगा, इसके ओवर के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 16, और ये माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखना, क्योंकि ये माइनस आया है ना यहाँ पर, तो ये इसका साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे जी स्क्वायर +3/2 होल का स्क्वायर माइनस इन दोनों को प्लस करें तो आएगा 25/4। उसके बाद क्या करना है, ये वैसे का वैसे ही, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ये क्या होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, और एक और बात है, अयोटा स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, अयोटा स्क्वायर तब लिखते हैं जब यहाँ पर प्लस हो। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, एक में प्लस लिख लें, ठीक है ये एक में प्लस लिखा और एक में क्या करना है माइनस लिखना है, ये लिखना है माइनस। उसके बाद क्या करना है, जी स्क्वायर ये 2 को एक दफ़ा लिखें, बाकी क्या ऊपर वाले प्लस करते हैं, 3 + 5, 3 + 5 कितना होता है 8, तो 8 लिख ले। ठीक है, उसके बाद जी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखना है
2 को एक दफ़ा लिखें, फिर क्या लिखा है 3 माइनस 5। तो यहाँ पर देखें 3 माइनस 5 कितना होता है, माइनस का 2। तो लिखेंगे माइनस का 2। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस का 2। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, जी स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल होगा 2 के टेप पर तो आएगा 4। तो लिखेंगे यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये भी ऐसे कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा 1। तो बाकी यहाँ पर करता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी स्क्वायर माइनस 4, या ऐसे डायरेक्ट ही करे माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या किया है ये भी देख लें, 4 के साथ क्या प्लस है ना, तो इसको माइनस में जब चेंज करेंगे अयोटा स्क्वायर आएगा। तो मैंने ये डायरेक्ट इस लिख दिया। ठीक है, एक स्टेप। उसके बाद एक में लिख ले प्लस, एक में माइनस। ये मैंने प्लस लिखा, फिर ये मैंने माइनस लिख लिया। इसमें भी ऐसे ही करें, एक में प्लस एक में माइनस। ठीक हो गया। 7 वाला पार्ट देखें, सबसे पहले लिखना है जी 2 की पावर 2। ठीक है, और फिर 5 जी स्क्वायर, ये 6 है ना, 6 को लास्ट पे ले जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। जी स्क्वायर के साथ 5 है, 5/2 लिखें ऊपर स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे करें 5/2 स्क्वायर। इतना इतना तो फॉर्मूला क्लोज हो गया। तो लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस 5/2 होल का स्क्वायर, और ये माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 6। और नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, जी स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर, फिर ये माइनस 4, ये 4 सेम है ना, ये एलसीएम और ये 4 सेम है, तो ऊपर वाला वैसे ही। ऊपर क्या लिखा है 25। आ गए, ये माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज होगा। ठीक है, आई समझ, ये प्लस है माइनस। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर प्लस आपने लिखा है ना, फिर साइन नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, फिर ये साइन चेंज होना है। उसके बाद 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, क्योंकि इसके ओवर के नीचे कुछ भी नहीं ना लिखा, तो इसलिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 24 आएगा। उसके बाद जी स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 25 में से माइनस करें 24 तो आएगा 1/4 इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता है, बल्कि 4 का स्क्वायर होता है 2 ऊपर स्क्वायर। एक में प्लस लिखें एक में माइनस, जी स्क्वायर प्लस 5/2, ये एक में प्लस लिखा और एक में क्या लिखना है माइनस, तो ये माइनस मैंने लिख लिया। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, जी स्क्वायर लिखना है प्लस 2 को एक दफ़ा लिखे, 2 को मैंने ये देखें 2 लिखा है ना, 2 को एक दफ़ा लिखा। उसके बाद 5 + 1 तो ये आएगा 6। यहाँ पर भी ऐसे ही है, जी स्क्वायर प्लस 2 को एक दफ़ा लिखे, 5 - 1 तो ये आएगा 4। नेक्स्ट वाला यहाँ पर करते हैं, जी स्क्वायर प्लस 2 के टाइप पर कैंसिल होंगे तो आएगा 3, जी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी स्क्वायर -3 अयोटा स्क्वायर। इसको भी ऐसे करें, जी स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर। जी स्क्वायर माइनस ये 3 किसका स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसके साथ स्क्वायर रूट लिखेंगे, साथ में अयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जी स्क्वायर माइनस ये 2 किसका स्क्वायर बनता है, किसी का भी नहीं, तो इसका भी स्क्वायर रूट लिखेंगे, साथ में अयोटा होल का स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला बन चुका है, ये भी फॉर्मूला। तो अप्लाई करते हैं, एक में प्लस एक में माइनस। तो फर्स्ट में तो प्लस लिख लेते हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस, ये माइनस लिख लिया।
इसका भी ऐसे ही करें, z प्लस स्क्वायर रूट 2 अयोटा, z माइनस स्क्वायर रूट 2 अयोटा। तो क्या करना है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8 वाला पार्ट देखें, सबसे पहले लिखना है जी स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 32 जी स्क्वायर, और इसको ना लास्ट पे लिख लेते हैं माइनस 3969। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लस भी करना है कुछ माइनस भी करना है। तो करना क्या है, 32 है ना, जी स्क्वायर के साथ 32 है, 32 लिखें ओवर में 2, तो 2 के टाइप पर कैंसिल होगा तो आएगा 16। ठीक है, क्या आएगा 16। तो इसका मतलब 16 को क्या करना है, 16 का स्क्वायर जो है प्लस भी करना है, 16 का स्क्वायर माइनस भी करना है। तो इतना इतना तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। तो ये आएगा जी माइनस 16 का स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, जी स्क्वायर के साथ माइनस है ना, तो इसलिए माइनस लगाया। उसके बाद माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लिखें, माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 3969। ठीक है, तो इतना इतना कैलकुलेटर पे लिखें, तो इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 4225। ठीक है, जी माइनस 16 स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बनना है, तो ये बनेगा 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिखें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 65। तो इसका मतलब 65 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बन चुका है, तो आप एक में प्लस लिख सकते हैं। लो जी, ये एक में मैंने प्लस लिखा और एक में क्या करना है, माइनस लिखना है। ये एक में माइनस लिख लिया। उसके बाद जी माइनस 16 प्लस 65, तो ये आएगा 49। क्या आएगा 49। और बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर भी साथ आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर भी साथ साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद जी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 65, तो ये आएगा माइनस 81। तो ये लिखेंगे जी स्क्वायर, ये माइनस 49 अयोटा स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद ये आएगा जी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। उसके बाद जी माइनस ये आएगा 9 बल्कि 7 अयोटा का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक में प्लस लिख ले एक में माइनस, जी प्लस 9 जी माइनस 9। ठीक है, तो इसमें भी एक में प्लस लिखें एक में माइनस, जी प्लस 7 अयोटा जी माइनस 7 अयोटा। तो ये भी वैसे का वैसे ही लिखें। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।